नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें आप लोगों का कमेंट पढ़ के पिछले वाली वीडियो जो थी बहुत मज़ा आया। आप लोगों का कमेंट पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। चलिए, हम लोग जो पिछली वीडियो बनाए थे वो हम लोग की वीडियो थी जीभ के बारे में। किसके बारे में सर? जीभ के बारे में। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये हम लोग के कान के बारे में होंगे। किसके बारे में? कान के बारे में। कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना। फिर पूछेगा कान का कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे सुनना। क्या बताएंगे सर? सुनना। पूछेगा कान का कार्य इंग्लिश में क्या होता है सर, तो आप बताएंगे सुनना। क्या होता है? सुनना। फिर आपसे पूछेगा ना कि कान का कार्य सुनने के अलावा क्या होता है, तो आप बताएंगे शरीर को संतुलन बनाए रखना। क्या बताएंगे सर? शरीर को संतुलन बनाए रखना। जैसे संतुलन बनाए रखना का मतलब ये होता है ना सर, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं सर, और आपको पीछे से एक साइकिल वाला घंटी बजाता है, तो आपके कानों में आवाज़ जाती है और वह कहता है, तब आपको माइंड बताता है कि पीछे से साइकिल आ रही है, थोड़ा सा साइड में हट जाओ। लेकिन हाँ, वहीं पे एक जोरदार ट्रक आके ज़बरदस्त तरीके से खतरनाक हॉर्न बजाता है सर, तो माइंड कहता है कि जल्दी हट जा। यही होता है सर शरीर को संतुलन बनाए रखना कार्य। तो पूछेगा कार्य कान का कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे सुनना। फिर पूछेगा कान का कार्य सुनने के अलावा क्या होता है, तो आप बताएंगे संतुलन बनाए रखना सर। फिर पूछेगा कान के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं सर। जैसे ये मान लीजिए कान है, क्या है? कान है। इसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इंग्लिश में पिन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? पिन्ना। क्या कहा जाता है सर? पूछेगा कान के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे इसको क्या कहा जाता है? पिन्ना। PINN सर। फिर पूछेगा ना कि ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि मतलब आवाज़ ना, ध्वनि का प्रभाव मानव के शरीर पर कितना देर तक रह सकता है, तो आप बताएंगे 1/10 सेकंड तक। कितना देर तक सर? 1/10 सेकंड तक। पूछेगा ना कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रह सकता है, तो आप बताएंगे 1/10 सेकंड तक। फिर पूछेगा कान में कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर 3। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी हड्डी पाई जाती है। पूछेगा सबसे पहला, तो आप बताएंगे माइनियस। क्या बताएंगे? माइनस। दूसर का आप बताएंगे रूमिनस। क्या बताएंगे सर? रूमिनस। और हाँ, तीसर का आप बताएंगे स्टेपिस। क्या बताएंगे? स्टेपिस। जो स्टेपिस है ना सर, ये स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। किसकी? शरीर की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट बोन। इसी को स्मॉलेस्ट बोन इंग्लिश में कहा जाता है। पूछेगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताए, तो आप बताएंगे स्टेपिस। क्या बताएंगे सर? स्टेपिस। अब देखिए, अब कुछ हम लोग की अलग बातें होंगी, जिससे बहुत बातें होंगी कान के बारे में ना। तो जैसे कान में एक रूमिनस ग्रंथि होता है। क्या होता है सर? रूमिनस ग्रंथि। रूमिनस ग्रंथि। अब इसका मतलब, से ग्रंथि आप लोग को पहले बताए थे ना सर, रूमिनस ग्रंथि। एक रूमिनस नाम है, ग्रंथि का मतलब ग्लैंड होता है सर। ग्लैंड को इंग्लिश में जिसे पाइप कहते हैं, कुल मिला के ना, पाइप। तो इससे रूमिनस ग्रंथि। अब देखिए, ये रूमिनस ग्रंथि से क्या होता है ना कि वायुमंडल में जितने भी धूल कण उड़ते रहते हैं हमारे कानों में आ जाते हैं। जैसे हम रोड पे चलते हैं सर, गर्दा गर्दा होता है, उस गर्दा आके हमारे कानों में क्या कर जाता है? बैठ जाता है। फिर रूमिनस ग्रंथि से हार्मोन्स आता है ना। रूमिनस ग्रंथि से क्या आता है? हार्मोन्स आता है, जो